आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई होगा, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बात किसी और लड़ाई की कर रहे थे, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में उन्हें सुनने जुटे कार्यकर्ताओं ने ऐसी लड़ाई छेड़ दी कि राहुल गांधी जिस लड़ाई की बात कर रहे थे, कई लोगों की नज़र में वो संदेश दब सा गया और कार्यकर्ता जिस तरह गुत्थम गुत्था हुए, वो ही लड़ाई हेडलाइन में छा गई। इस वीडियो में हम पूरी कहानी बताएंगे। राहुल गांधी जिस लड़ाई की बात कर रहे थे उसके बारे में बताएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में क्यों लड़ पड़े ये भी बताएंगे। इस पर बीजेपी क्या कह रही है ये भी दिखाएंगे। राहुल गांधी ने महागठबंधन को लेकर क्या कहा है ये जानकारी भी देंगे। राहुल गांधी के बेगूसराय दौरे की बात भी करेंगे। ये भी बताएंगे कि बेगूसराय में उनके कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है और बेगूसराय के एक सम्मानित निष्पक्ष प्रत्यक्षदर्शी ने फ़ोन पर कैपिटल हेडलाइंस को क्या जानकारी दी है वो भी दिखाएंगे। पूरी बात जानने के लिए आपको आखिर तक हमारे साथ बने रहना होगा। राहुल गांधी इस साल तीसरी बार बिहार पहुंचे थे। ये दौरा इसलिए अहम था कि ये कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के ठीक पहले हुआ, जिस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता गुजरात जा रहे थे। राहुल गांधी ने बिहार का रुख किया। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस का पूरा फोकस बिहार पर है। राहुल गांधी इस दौरे का बिल्डअप खुद ही कर रहे थे, नया बिहार बनाने की बात कर रहे थे और युवाओं से सफ़ेद टी शर्ट पहनकर आने को कह रहे थे। व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए तो एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी पहले बेगूसराय गए, लेकिन हम उसकी बात बाद में करेंगे। पहले पटना की उस घटना की चर्चा जिसने राहुल गांधी के पूरे दौरे को ओवरशैडो कर दिया। पिटाई के ये दृश्य टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इसने बिहार कांग्रेस की उस गुटबाजी को सतह पर ला दिया है जिसे जतन से दबाने की कोशिश हो रही है। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से अचानक हटाए जाने के बाद से पार्टी में गुटबाजी की चर्चा जोरों पर है। ये बात खुलकर तो नहीं कही जा रही, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उन्हें हटाने में कृष्ण कन्हैया का हाथ है। यानी बीती 14 फरवरी को बिहार के प्रभारी बनाए गए कृष्णा अल्लावरू और एनएसयूआई की कमान संभालने वाले कन्हैया कुमार। कृष्णा अल्लावरू के बारे में कहा जाता है कि वो अखिलेश सिंह के साथ सहज नहीं थे और बिहार में ऐसा अध्यक्ष चाहते थे जो उनके इशारे पर चले। वहीं कन्हैया कुमार और अखिलेश सिंह के रिश्ते भी सामान्य नहीं हैं। दोनों एक ही जाति से आते हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि अखिलेश सिंह लालू यादव और उनके परिवार के करीबी हैं और ये दावा भी किया जाता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार में बड़े नेता के तौर पर पहचान बनाएं। अखिलेश सिंह अचानक हटा दिए गए और उनकी जगह राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया। इस बदलाव के बाद अखिलेश सिंह के बेटे आकाश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इशारे में नाराज़गी जाहिर की, जिसे सीधे राहुल गांधी पर निशाना माना गया। आकाश बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रह चुके हैं। हालांकि अखिलेश सिंह बिहार दौरे पर राहुल गांधी की आवभगत में लगे दिखाई दिए, लेकिन दावा किया जाता है कि पटना के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कई नेता उन्हें निशाने पर लेने का इरादा बनाए हुए थे। मीडिया रिपोर्टों में भी इसका इशारा किया गया है। ये दावा किया गया है कि पटना के सम्मेलन में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तब अखिलेश सिंह और उनके समर्थक भी वहां थे। इसी दौरान पूर्व विधायक अमित टुन्ना सिंह के समर्थकों की एक व्यक्ति से कहासुनी हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मारपीट की वजह गुटबाजी है। हालांकि पिटने वाले को चोर बता रहे थे, जबकि वो खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहा था। इस घटना पर बीजेपी ने भी खूब चुटकी ली और इससे जुड़ा एक पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हालांकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार इस कोशिश में है कि ये घटना दबा दी जाए। इसमें हंगामा नहीं था, उत्साह था। आप उसको हंगामा कहें, हम उसको उत्साह कहते हैं। जब किसी चीज के लिए ऊर्जा जब आएगी तो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं वो चाहते। अब राहुल गांधी तो पटना से लौट गए, लेकिन इस घटना की चर्चा उनके भाषण से ज्यादा हो रही है। हालांकि विपक्षी, खासकर भारतीय जनता पार्टी, उनके भाषण के चुनिंदा हिस्सों को वायरल करा रही है और इसके जरिए उन पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नज़र में ये भाषण सटीक और धारदार था। इस देश को बिहार की जनता डायरेक्शन देती है।
राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की बात की। अरसे से केंद्र सरकार को दो लोगों के इशारे पर चलने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने पटना में भी ये आरोप दोहराया। अदानी अंबानी की राजनीति चल रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसको हम हराने जा रहे हैं। उन्होंने जाति जनगणना की भी बात की और दावा किया कि बिहार कांग्रेस संगठन में इसी आधार पर फेरबदल किया गया है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। राहुल गांधी ने यह संकेत भी दे दिया कि कांग्रेस किस वोट बैंक के सहारे बिहार में अपना कायाकल्प करने के इरादे में है। बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। आपका काम दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है और आपको यह काम बिना झिझके, बिना डरे ये काम पूरा करना है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि ये वही वोट बैंक है जिस पर नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू यादव की पार्टी आरजेडी की नजर रहती है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आरजेडी से अलग राह तलाशने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि राहुल गांधी ने खुद इसके उलट बात की और कहा कि एनडीए को हराना है तो महागठबंधन का एकजुट रहना जरूरी है। पहले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कह रहे थे 400 पार, देखा आपने 400 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई यूं किए कि मैं बदलूंगा नहीं इसको। राहुल गांधी के बिहार आने के एक दिन पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी अल्लावरू ने दिल्ली के एम्स अस्पताल जाकर लालू यादव का हालचाल लिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस पर कई लोगों ने दावा किया कि कांग्रेस के नेता चाहे बातें कितनी भी बड़ी करें, लेकिन राहुल गांधी बिहार में लालू यादव से अलग राह नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी बीजेपी ने महागठबंधन की कथित दरार पर चुटकी जरूर ली। राहुल गांधी के बिहार दौरे का पहला पड़ाव बेगूसराय था। ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के पलायन रोको यात्रा में शरीक होने से बिहार कांग्रेस में कन्हैया कुमार का कद बढ़ गया है। राहुल गांधी आधे घंटे से कम समय तक यात्रा में रहे। इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों को लोगों को उनसे दूर रखने में मशक्कत करनी पड़ी। एक मौका तो ऐसा आया जब कन्हैया कुमार को भी उनके सुरक्षा कर्मियों ने पीछे कर दिया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर चुटकी भी ली गई। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की माने तो राहुल गांधी चाहे कम समय के लिए बेगूसराय गए हों, मगर उनके दौरे ने कन्हैया कुमार को फ़ायदा पहुँचाया है। कन्हैया कुमार बेगूसराय के ही रहने वाले हैं, एक बार वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और कहा जाता है कि वो एक बार फिर इसे अपनी सियासी ज़मीन बनाना चाहते हैं। बेगूसराय में उनकी जाति के बड़ी संख्या में वोटर भी हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह भी कन्हैया कुमार की ही जाति से हैं। वो 2019 में कन्हैया कुमार को 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा चुके हैं, लेकिन तब कन्हैया कुमार कांग्रेस में नहीं थे। गिरिराज सिंह अभी 72 साल के हो चुके हैं और अगर बीजेपी का 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का रूल बना रहा तो उनके 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम रहेगी और कन्हैया कुमार के लिए रास्ते आसान हो सकते हैं। हालांकि गिरिराज सिंह अभी अपना मैदान खाली छोड़ने को तैयार नहीं दिखते। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी के दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह ने लिखा है, राहुल गांधी का बेगूसराय दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा साबित हुआ। कार्यकर्ताओं ने पेट काटकर स्टेज बनाया, युवाओं ने 15 दिन मेहनत की और नेताजी आधे घंटे में बिना किसी से मिले, बिना जनसभा किए निकल लिए। ये दौरा नहीं, अपमान था। बेगूसराय को उनसे वैसे ही कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके हिट एंड रन की राजनीति ने राजनीति को और भी शर्मसार किया है। बेगूसराय में उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तो वे अपना तय कार्यक्रम भी छोड़कर भाग निकले।
बेगूसराय दौरे को लेकर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने लिखा, बिहार के युवाओं में जोश है कुछ कर दिखाने का और सरकार के खिलाफ आक्रोश है उन्हें अवसर और समर्थन नहीं दिलाने का। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आज बेगूसराय की सड़कों पर हजारों युवाओं की भावना, उनका कष्ट और संकल्प साफ दिखा। बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ ये आवाज़ अब बदलाव की पुकार बन चुकी है। बिहार अब चुप नहीं बैठेगा, युवा और अन्याय नहीं सहेगा, अपने अधिकार, रोजगार और न्याय की लड़ाई डट कर लड़ेगा। दावे विरोधाभासी थे तो हमने भी बेगूसराय फोन लगाया और एक सम्मानित निष्पक्ष व्यक्ति से वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। यात्रा कम देर की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है जोश जो था वो बहुत ही जबरदस्त था। नीतीश जी का जो स्वास्थ्य है जी, वो इशू अगर बन गया जी, तो फिर बहुत नुकसान हो सकता है जी, दूसरी बात की भाजपा से कोई मुख्यमंत्री का कोई ऐसा चेहरा, अब जी। आरजेडी से इम्पोर्टेड सम्राट चौधरी है, तो ऐसे अगर गठबंधन में होता है तेजस्वी चेहरा है, जी, जातीय राजनीति में जो है, और फिर उसके बाद कांग्रेस का अपना वोट बैंक जो अगर बढ़ेगा तो ये भी बड़ा फैक्टर हो जाएगा। पिछले बार उतना वोट कभी कभी क्या होता है कि बिना ऑप्शन के भी ऑप्शन बन जाता है जी, कि चलो लड़ो फिर देखेंगे, तो जी। चलेगा। तो कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और पुरानी पार्टी है, हर घर में ही पहुंची हुई पार्टी थी, आपके हमारे सबके घर में तो कांग्रेस ही था। मैंने जी, तो कहीं न कहीं जिसको आज का जो माहौल था उसमें जी। मैंने देखा कि पक्ष सभी लोग थे जो रैली में नहीं थे, जो साइड से देख रहे थे, उनको जी। कोई मतलब नहीं था कि किस पार्टी से जा रहा, राहुल गांधी जा रहा है। जी, तो एक उसका फ्लेवर है, अट्रैक्शन है, क्या जबरदस्त चलता है। देखो इसकी दादी को मार दिया, ढूंढ दिया, देखो इसके बाप का पहचान नहीं कर पाया जूते से, क्या इसको अभी तक लिया है, शादी तक नहीं किया है, और सब जो भी होता है इसको लोग बहुत लोग इसको इमोशनली भी देखते हैं। तो पुराने लोग हैं, उनको लगता है इसके प्रति कि ये तो रिश्ता बहुत गलत हुआ है, जी, और झूठा भ्रष्टाचार का आरोप लगा के अन्ना हजारे ने और कमर आंदोलन खड़ा कर दिया। निर्भया कांड रोज हो रहा है, लेकिन वो उस कांड को कितना बड़ा कर दिया गया। जी। तो वो पक्ष विपक्ष तो अपनी बात रखता है। राहुल गांधी भले ही राष्ट्रीय जनता दल से अलग लाइन लेने के दावों को खारिज करके लौटे हों और इससे उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को झटका लगा हो जो लालू यादव से अलग राह पर चलना चाहते थे, लेकिन उनके आने से कांग्रेस वर्कर्स और दूसरे लोगों में उत्साह तो दिखा। अगर पटना में हंगामा और मारपीट न हुई होती तो शायद राहुल गांधी के दौरे की तस्वीर थोड़ी और बेहतर दिखती। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से आभार। बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। जहां भी मेरी जरूरत होगी, बिहार के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है।